हिसार का गौरव 10 साल का हो गया है, लेकिन 10 साल के इस गौरव की चर्चाएं हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी है, क्योंकि हमारा गौरव है ही इतना खास। ठाट ऐसी कि राजा भी शर्म से सिर झुका ले, और स्टाइल ऐसा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी फेल हो जाएं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको गौरव से। तो देखिए, जी हाँ, गौरव कोई इंसान नहीं बल्कि एक मुर्रा नस्ल का क्लोन छोटा है, जिसका जन्म 11 दिसंबर 2015 को हिसार में हुआ। लिहाजा उसके 10 साल का होने पर उसका जन्मदिन हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसा जन्मदिन तो इंसानों का भी नहीं बनाया जाता, इसीलिए चर्चाओं में जन्मदिन बना हुआ है। आपको बता दें कि अब तक इस भैंसे ने सीमन की 22,000 डोज का उत्पादन किया है। इन डोज का इस्तेमाल कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया गया। हिसार के गौरव के सीमन से पैदा हुए दो भैंसों ने भी अब तक 2 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध करवाई है। भैंस अनुसंधान संस्थान में तरह तरह की काम करते हैं, खासतौर से जो किसान की समस्या को देखते नजर। और कल जो हमने हिसार गौरव का 10वीं बर्थडे यानी कि जन्मदिन मनाए हैं, ये जो छोटे है हिसार गौरव, ये एक बहुत ही अनोखे प्रोसीड्यूर यानी कि प्रक्रिया से बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं एनिमल क्लोनिंग। तो इसमें जैसे आपको पता है कि कोई भी एक नया जीवन है, इसके लिए एक माता और एक पिता की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत हम किसी भी एक इंसान है, इंसान तो मैं नहीं कहूँगा, किसी भी एक पशु को हम हूबहू उसका कॉपी बना सकते हैं, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अभी ये हिसार गौरव को हमने एक हमारा बहुत ही उच्च जेनेटिक मेरिट वाला एक सांड था, इसको क्लोन करने का प्रयास किए हैं। अभी इसको आप पूछेंगे कि इसी को क्यों? इसको इसलिए कि इसका जो जेनेटिक मेरिट है ये बहुत ही हाई है, और हम चाहते थे कि इसका जो वीर्य है यानी कि इसका सीमेन है, ये जगह जगह में पहुँचे। तो इसको पहुँचने से जो एक तो इसका गुणवत्ता बढ़ेगा, और दूसरा है कि हमारा जो मूरा नस्ल की जो सुधार के लिए हम यहाँ पे कार्यरत है, इसका भी एक मकसद ये पूरा होता है। तो यह तो हम हमारा बफलो को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसका जो दूध देने का क्षमता है ये देश को बढ़ता है। अभी तक हमने लाखों डोज इस जो हिसार गौरव का बना चुके हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो है हमारा फील्ड में जाने के बाद इसको हिसार गौरव कई आपका बहुत सारे प्रोजेनी इसमें फील्ड में अभी अवेलेबल है। अभी एक सवाल आया था कि क्या ये नॉर्मल है? हमने बहुत सारे शोध कर लिया इसको दिखाने के लिए कि क्लोनिंग की प्रक्रिया से जो झोटे बनाया जाता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरे एक पशु की बराबरी है। तो इसमें ऐसा कोई शंका नहीं है कि इसको ये कुछ अलग तरीके से भैंस है और ऐसे कुछ है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गौरव है इसकी देखभाल के लिए आप किस तरह से विशेष कोई जो काम करते हैं, कितना वजन है और क्या कुछ डाइट है उसके अभी बारे में? नहीं, हिसार गौरव के लिए हम कोई स्पेशल डाइट नहीं देते हैं, लेकिन इसको अभी वजन जो है तकरीबन तकरीबन 1 टन है। तो इसको 1000 किलो है ना। तो इसको हिसाब से जो खुराक इसको देना होता है हम वही देते हैं। वो बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया से इसको हम जो खान पान है और जिसको रख रखवाव है, इसको रेगुलर वैक्सीनेट करना, और इसको जितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इसको ज़रूरत है, इसको हम उसी हिसाब से खिलाते हैं। ऐसे कोई सोचने का कारण नहीं है कि हम इसको स्पेशल डाइट देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम इसको आम पशु जैसे ही रखते हैं। तो इसके अलावा सर कोई और मतलब कितना टाइम हो गया इसको कि अपने इसमें 10 साल हो 10 गया। साल हो गए। हो गया। और इसके बाद हमने इस प्रक्रिया को फिर प्रयोग किया, और एक झोटे से हमने 10 क्लोन बना दिया, यानी कि हूबहू एक ही एनिमल का हमने 10 क्लोन बनाया। अभी ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल हमारा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये नॉर्मल है, और हम भारत सरकार को
ये प्रक्रिया के बारे में कह रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये हमारा रूटीन ब्रीडिंग प्रैक्टिस में आ जाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या जो गौरव है या दूसरे जो झूठे जो आपने क्लोन तैयार किए हैं उनके सीमेंट क्या भारत में ही यूज होते हैं या भारत से बाहर भी इनका सीमेंट मांग रहती है, ऐसा कुछ है? ना, फिलहाल इसका सीमेंट हमारा भारत में यूज हो रहा है। हमारा ये हरियाणा में ये एक नू जिला है जो जहाँ पे हमने इसको प्रयोग किए थे, और इसका सीमेंट को यूज करके हमने 1000 से ज़्यादा जो प्रोजनी है इसको बनाए हैं। हम उसको देख रहे हैं। फिलहाल तो हमें ऐसे खबर मिलता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन इसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। अच्छा, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर टी.के. दत्ता, और मैं इस संस्थान के निदेशक हूँ, और इस प्रोजेक्ट के साथ भी मैं जुड़ा रहा। इसके पहले करनाल में मैं था, और करनाल में जो पहली बार क्लोनिंग हुआ था आपको पता है, यहाँ पे इस संस्थान में ये दूसरी बार हुआ है। और जो खासियत है इस संस्थान में जो हुआ है, जो और कहीं नहीं हुआ है, कि एक ही एनिमल को एक से ज़्यादा क्लोन बनाना। तो उसमें हमने एक कामयाबी हासिल की है कि एक एनिमल से 10 एनिमल बना देना। मेरे को पूरा उम्मीद है कि एक मील की पत्थर साबित होगी, और ये बहुत ही कामयाब रहेगा। सर वो तो 10 और तैयार किए गए हैं, तो वो कितना टाइम हो चुका है या अभी तैयारी वो चल रही है? 2019 में पैदा हुआ था, तो 5 साल के करीब होने जा रहा है। वो भी हमारा सीमेंट प्रोडक्शन में आ गया, और इसका सीमेंट भी हमने फ्रीजिंग करना शुरू कर दिया, और ये बिल्कुल नॉर्मल सीमेंट है। बल्कि ये और ऐसा सोचने के कोई कारण नहीं है कि ये औरों से अच्छा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सीमेंट क्वालिटी ये झोटे हमें देता है। अच्छा, आप आखिरी सवाल ये जो पशुपालक भाई है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी पशुपालक किन बातों का ध्यान रखे या भैंस पाले तो उस तरह से उनको किसानों को या पशुपालकों को क्या मैसेज? मेरा 4 संदेश है। एक संदेश ये है कि ये पशु को जो आपने गाभिन कराए, तो इसको जिस बुल से आप गाभिन करा रहे हैं इसके बारे में आप पक्के हो कि ये आप टीके से ही उसको ब्रीडिंग कराए, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हुए आप जो जिस बुल का आप सीमेन यूज कर रहे हो, इसका गुणवत्ता आप देख लें कि वो इसका जो माँ है ये उच्च गुणवत्ता वाली हो। दूसरा, इसका जो खान पान है इसको बिल्कुल आप ध्यान से करें, और इसको जो संतुलित आहार इनको दिलाएं, ताकि इसको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। तीसरा, जो बीमारी है इसका टीकाकरण आप जरूर कराएं, अवश्य कराएं, इसका जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से। और चौथा, इसको आप अगर व्यावसायिक रूप में लेना है तो इसका आप लेखा जोखा रखें, इसका इकोनॉमिक्स देखें, कहाँ पे मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कम खर्चा हो रहा है, इसके हिसाब रखें। ऐसे बहुत तरीका है कि खर्चे को कम करने के लिए, तो इसको व्यवसाय के रूप में लें। आखिर सवाल यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा है अपने जो पशुपालक भाई यहाँ से सीमेंट वगैरह या टीका खरीद सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमारा यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई आते हैं, और वो अपने जो एनिमल है इसको ब्रीडिंग करने के लिए हमारे यहाँ से सीमेंट ले जाते हैं। हमारे यहाँ सीमेंट बैंक है, वहाँ पे एक प्राइस लिस्ट है, तो उसको हिसाब से वो उसको चुन ले कि मेरे को ये सीमेंट चाहिए, तो हम उसको दिलाते हैं। और इसके अलावा हम हमारा संस्थान में रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो जो भी किसान भाई हो या जो बहनें हों, माताएं हों, वो हमसे सीखना चाहें तो वो वैज्ञानिक तरीके से कैसे भैंस को रखा जाता है, इसको हम ट्रेनिंग दिलाते हैं।